So the inner planet are Mercury, Venus, Earth and Mars, and after an asteroid belt comes outer planet Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. तो इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से है कि एक इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट बीच में क्या एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है, ठीक है। तो ये थोड़ा डिटेल में हम आपको बाद में समझाएंगे क्योंकि ये अलग टॉपिक फिर बहुत ही एक लेंदी टॉपिक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आपको ये समझना है कि एट प्लेनेट द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट। जो मून है वो नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ है। नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ मतलब होता है जो अर्थ के जो भी एक स्टार दूसरे स्टार के चक्कर लगाता है तो उसका सैटेलाइट हो जाता है। तो ये नेचुरल सैटेलाइट है। व्हाट डू मीन बाय नेचुरल सैटेलाइट? क्योंकि नेचुरली मून इज, जैसे ये अर्थ है तो मून इज रिवॉल्विंग टू द अर्थ। मून इज रिवॉल्विंग टू द अर्थ। तो सैटेलाइट हम इसको बोलते हैं। नेचुरल का मतलब नेचुरली हो रहा है। अब दूसरा होता है मैन मेड, आर्टिफिशियल। तो एक हमारा देखो स्पेस सेंटर है, पता है ना, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर नासा ने भेजा हुआ है। वो भी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। अर्थ के पर्टिकुलर टाइम भी होता है। वो टाइम आप अगर आप दूरबीन से देख भी सकते हो स्पेस सेंटर को, क्योंकि ये दिखाई देता है दूरबीन से, दिखाई देगा आपको। वो नेट पे टाइमिंग देख लेना, वो टाइमिंग देखोगे जब वो सबसे क्लोज होता है अर्थ के तो वहाँ पे दिखाई देगा। क्लोज से मतलब है कि उस आपके सीधी लाइन में तो होगा तभी दिखाई, चक्कर लगा रहे ना, तो आपके स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए ना वो, जहाँ पर आप लोकेट हो, तो फिर आपको दिखाई देगा। तो जो वो आपके सबसे क्लोज हो जाएगा उस टाइम। भाई समझो ना आप कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे कि आप, ये अर्थ है, स्पेस सेंटर तो चाहो तो चक्कर लगा रहे हैं ना, ये बहुत परेशान करता है मुझे। ठीक है, स्पेस सेंटर चक्कर लगा रहा है अर्थ के चारों तरफ। अब आप कहाँ पर हो? आप यहाँ पर हो। तो अब यहाँ पर हो, जब स्पेस सेंटर यहाँ पर आएगा तभी तो आपको सबसे क्लोज हुआ ना ये। क्योंकि ये तो अगर स्पेस सेंटर यहाँ पर है तो ये काफ़ी दूर हो गया, स्पेस सेंटर यहाँ पर है तो काफ़ी दूर हो गया। अर्थ के अदर साइड तो दिखेगा ही नहीं, छोड़ दो आप देखना भी। यहाँ पर भी दूर है, यहाँ पर भी दूर है। सबसे पास बिल्कुल जब सीधी लाइन में होगा, सबसे क्लोज होगा, तो वो टाइमिंग नेट पे देख लेना, टाइमिंग रहती है वो। तो वो उतने मिनट पे आप छत पे रह के बिल्डिंग में ऊपर छत से आप दूरबीन से प्रॉपर देखोगे तो दिखाई देगा स्पेस सेंटर। तो स्पेस सेंटर जो सैटेलाइट है जो कि मैन मेड आर्टिफिशियल है, ये ऐसे अर्थ के चारों चक्कर लगा रहा है। तो इसका काम क्या है? एक तो स्पेस से रिलेटेड जानकारी इकट्ठा करना। दूसरा मेन जो वर्क है, जो भी हमारे सैटेलाइट्स के थ्रू सिग्नल जाते हैं, है ना, इंटरनेट के, हम बाकी ट्रांसमिशन हुआ, टीवी जो हमारे चलते हैं, ये सब यही स्पेस सेंटर के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं सिग्नल से। तो ये बहुत ही मतलब एक बहुत बड़ी और डिस्कवरी फील्ड में बहुत बड़ा ये एवोल्यूशन हुआ है, जो हम लोग रिमोट और वायरलेस तरीके से ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो ये सब इसी वजह से पॉसिबल हो पाया है, ठीक है। तो इसके बारे में बाद में हम लोग बताएंगे, समझाऊंगा मैं आपको। काफ़ी ज़बरदस्त टॉपिक है अबाउट द स्पेस सेंटर। तो ये एक सैटेलाइट हो गया। ऐसे और भी कई तरह के